नवोदय विद्यालय 2027 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इस चैप्टर से 100% एक प्रश्न या दो प्रश्न पूछता ही है। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज्यादा पछताएंगे। पिछली बार मैंने पढ़ाया था तो 100% लगा था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, नोट कर लीजिए, क्रय मूल्य। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, क्रय मूल्य किसको बोलेंगे। क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसका परिभाषा कैसे जानेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग जाते हैं दुकान पे और मान लीजिए एक जोड़ा चप्पल ही खरीदना है, एक जोड़ा चप्पल ही खरीदना है, एक जोड़ा चप्पल ही खरीदना है। ठीक है, एक जोड़ा चप्पल ही खरीदना है, तो आप लोग इसका जो कॉस्ट देते हैं यानी कि प्राइस जो देते हैं, मान लीजिए 250 रुपये, 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपये, तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया। अब यही चप्पल लाकर अपने दोस्त से बेच देते हैं, दोस्त से बेच देते हैं, दोस्त से बेच देते हैं, मान लीजिए बेच देते हैं 300 रुपये में, 300 रुपये में, तो ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। बिल्कुल डिटेल्स में मैं समझाने वाला हूँ, विक्रय मूल्य हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस, ये आप लोग का सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसके बीच में जो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप खरीद कर लाए हैं इससे बेचे हैं तो लाभ हो सकता है, या तो आप लोग इन दोनों के बीच में मान लीजिए खरीद कर लाए हैं, कम ही दाम में अपने दोस्त को दे दिए तो हानि हो सकता है। ठीक है, इस बीच में दो चीजें हो सकती हैं, लाभ और हानि। तो सबसे पहले क्रय मूल्य का परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, तब धीरे धीरे मैं चलता हूँ। यहाँ पर क्रय मूल्य का एक मैं छोटा सा परिभाषा लेकर आया हूँ, लिख लीजिए। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद से विक्रय मूल्य का भी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, विक्रय मूल्य का भी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गया। चलिए मैं इसको साइड में करता हूँ। अब यहाँ पर लाभ और हानि देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लाभ लिख लीजिए। ठीक है, लाभ लिख लीजिए। यहाँ पर लाभ मतलब क्या, प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट। ठीक, तो प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे पता करेंगे, तो जैसे देखिए कोई वस्तु है, किसी वस्तु को कम दाम में खरीद रहे हैं, कम दाम में खरीद रहे हैं और अधिक दाम में बेच दे रहे हैं, अधिक दाम में बेच दे रहे हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, लाभ होगा। जैसे यहाँ पर 250 रुपये के खरीदे थे आप चप्पल और यहाँ पर 300 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 50 रुपये का लाभ हो गया आपको। ठीक है, 50 रुपये का लाभ हो गया। इसका परिभाषा लिखना चाहेंगे, चलिए लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए, किसी वस्तु को कम दाम में खरीद कर ज्यादा दाम में बेच दे तो हमेशा लाभ होगा, तो हमें लाभ होगा। खरीदी मान के चलिए आप लोग का 50 रुपया है और विक्रय रेट आप लोग का 70 रुपया है, तो 20 रुपये का यहाँ पर लाभ हो गया, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं हानि। हानि किसको बोलेंगे, हानि कब होती है, किस कंडीशन में हानि होती है, यानी लॉस कब आप लोगों का होगा। तो लॉस के बारे में समझ लीजिए। जैसे देखिए मान लीजिए कोई सामान आप लोग ने 70 रुपये के खरीदा, 70 रुपये का खरीदा और इसे आप लोग 50 रुपये में बेच दिए, 50 रुपये में बेच दिए। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ये हो गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। तो ये आप लोग 70 रुपये में खरीदा, 50 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर जो हानि होगा कितने रुपए का होगा, तो 70 में से 50 जाएगा, 20 रुपये की हानि हो गई, 20 रुपये की हानि हो गई। कोई सामान आप लाए 70 रुपये में खरीद कर, मान लीजिए किताब एक लेकर आए 70 रुपये में खरीद कर, आपका दोस्त पुल्हा कर 50 रुपये में खरीद लिया, तो आपको उस कंडीशन में 20 रुपये की हानि हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया इतनी चीजें। अब इसका भी परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, हानि का परिभाषा भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए। किसी वस्तु को अधिक दाम में खरीद कर कम दाम में बेच दे तो हमें हानि होगा। 100 रुपये में खरीद कर 60 रुपये में बेच दिया, यहाँ पर कितने रुपए की हानि हुई, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी आइए चलिए हम लोग एक और चीज समझ लेते हैं। एक होता है ऊपरी व्यय। क्या होता है, ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवर चार्ज, ओवर चार्ज। इसका मतलब होता है ना, जैसे मान लीजिए एक पुरानी साइकिल है, पुरानी साइकिल है, साइकिल,
साइकिल है, इसको आपने खरीद कर लेकर आया 1000 रुपये में, तो प्लस में आप इसको ऊपरी व्यय, व्यय मतलब खर्च किए, बनवाए, मरम्मत कराए, मरम्मत मतलब बनवाए, कितने रुपये लगाकर, 50 रुपये और लगाकर या 500 रुपये लगाकर, ठीक है 500 रुपये लगाकर। तो अब जो क्रय मूल्य होगा नया वाला 1000 रुपये क्रय मूल्य नहीं होगा, क्योंकि 1000 रुपये में पुराना साइकिल खरीद कर लाए हैं और 500 रुपये ये अपने जेब से ही लगाए हैं, तो अब इसका कितना रुपये क्रय मूल्य हो गया, 1500 रुपये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। ये क्रय मूल्य क्या हो गया, 1500 रुपये हो गया। अब इसको मान के चलिए, मैंने बोला कि इसको आप बेच दिए कितने रुपये में, 2000 रुपये में, 2000 रुपये में, और मैं पूछूं लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, तो आप लोग कुछ स्टूडेंट बताएंगे। देखिए अगर जिन छात्रों को पता चल गया कि हाँ 1500 रुपये क्रय मूल्य है, तो क्या करेंगे, 2000 में से 1500 घटाएंगे तो लाभ पता चल जाएगा, तो ये आएगा 500 रुपये की लाभ होगी, 500 रुपये की लाभ होगी। लेकिन जिन छात्रों को ये भी जेब से लगाए हैं, इसको भूल गए, केवल जाने कि हम 1000 रुपये में खरीद कर लाए थे और 2000 रुपये में बेच दिए, तो समझेंगे मुझे 1000 रुपये का लाभ हो गया, लेकिन बिल्कुल गलत है, आपके जेब से भी ये 500 रुपये लगा है। इसी को हम लोग बोलते हैं ओवर चार्ज, ठीक है, समझ में आ गया। इसका भी परिभाषा लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, चलिए यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, लिख लीजिए। चलिए, जब कोई वस्तु खरीदते हैं उसके बाद भी उस पर खर्च कर देते हैं, तो वो अलग से खर्च किया गया ऊपरी व्यय कहते हैं। उदाहरण, रोहित ने एक पुरानी स्कूटर 450 रुपये में खरीदा और उसे मरम्मत में 250 रुपये खर्च कर दिया, उसके बाद स्कूटर को 700 रुपये में बेच दिया, तो बताइए कितने रुपये की लाभ हुई। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब आइए एक एक चीज़ें डिटेल्स में समझ लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर आप लोग देखिए प्रॉफिट का सूत्र क्या होता है, उससे पहले हम लोग ये चीजें समझना पड़ेगा। क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, तो इसको शॉर्टकट में सीपी लिख सकते हैं। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बोलते हैं, इसको एसपी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, यानी कि एस आ पी। प्रॉफिट यानी कि लाभ बोलते हैं, लाभ को प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट का पहला पी लेकर यानी कि पी, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं। लॉस का एल लिखकर एल लिख सकते हैं, इसको शॉर्टकट में हानि को, ठीक है, समझ में आया। इतनी चीजें यदि आपको समझ में आ गया तो अब इसका सूत्र समझ लीजिए। जब भी प्रॉफिट निकालना होगा तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लॉस का मतलब सीपी माइनस एसपी, एसपी का मतलब सीपी प्लस प्रॉफिट, एसपी का मतलब सीपी माइनस लॉस, सीपी का मतलब एसपी माइनस प्रॉफिट, सीपी का मतलब एसपी प्लस लॉस। ये आपको एसपी सीपी नहीं समझ में आया होगा, तो इसीलिए मैं ये बताया हूँ, इसको याद कर लीजिए। कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, सी और पी मतलब कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य को सीपी लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मान लीजिए कॉपी ना भरे, इसके लिए शॉर्टकट में तरीका अपनाएंगे ना। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, सेलिंग प्राइस का मतलब एसपी होता है। समझ में आया, इतनी चीजें आपको समझ में आया तो ये सूत्र भी समझ में आ गया होगा। अब आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई और उसे 650 रुपये में बेच दी गई, लाभ बता दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्रय मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य आप लोग का जो था वो 500 रुपये था, 500 रुपये था। और विक्रय मूल्य क्या था, विक्रय मूल्य आप लोग का जो था, विक्रय मूल्य वो था आप लोग का 650 रुपये दिया हुआ है प्रश्न में। और हम लोगों से लाभ ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है कि लाभ आप बता दीजिए कितना होगा। तो अभी मैंने बताया प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट बराबर होता है आप लोगों का विक्रय एसपी माइनस सीपी, अभी मैंने जस्ट बताया। और एक अपने तरफ से भी दिमाग लगा सकते हैं कि 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच रहे हैं, तो हम लोग को सीधी सी बात है 650 रुपये में से 500 घटाएंगे तभी हम लोग को प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो कितना निकल कर आया है, तो 150 रुपये। कितने रुपये निकल कर आया है, तो लाभ जो आप लोग का निकल कर आया है 150 रुपये। समझ में आया इतनी चीज है, तो 150 रुपये बी नंबर राइट आंसर। एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी गई और रुपये 700 रुपये में बेच दी गई, हानि बता दीजिए। तो सबसे पहले क्रय मूल्य यहाँ पर लिख लीजिए, क्रय मूल्य आप लोग का क्या दिया हुआ है, 800 रुपये दिया हुआ है। और विक्रय मूल्य आप लोग का क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य आप लोग का दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 700 रुपये। अब यहाँ पर हानि पूछा जा रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया हानि बराबर जो आप लोग का सूत्र होता है, वो होता है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हानि बराबर मैंने क्या बताया, लॉस बराबर आप लोग को जो मैंने बताया सीपी माइनस एसपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य माइनस एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। इतना बात आपको कन्फर्म हो गया। चलिए अब यहाँ पर क्रय मूल्य रख दीजिए तो 800 रुपया हो गया, अब माइनस का विक्रय मूल्य रख दीजिए तो 700 रुपया हो गया। कितने रुपए की हानि हुई, तो 100 रुपये की हानि हो गई। समझ में आया,
समझ में आया इतनी चीज़ें? बिल्कुल समझ में आया होगा। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपया है और लाभ 90 रुपया है, तो विक्रय मूल्य बता दीजिए। देखिए एक कोई वस्तु है जिसका अब हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखेंगे, CP बराबर 450 है और लाभ यानी कि प्रॉफिट आप लोग का है 90 रुपये, तो हम लोगों को विक्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। तो एक चीज समझिए, यहाँ पर हम लोग इसके बारे में पढ़ाए थे, हाँ, CP SP SP SP, हाँ पढ़ाए हैं। SP जैसे आप लोग को ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि इसको SP बोलेंगे, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। हम लोग को CP दे रखा है तो CP यहाँ पर लिख लीजिए, अब प्लस का प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट लिख लीजिए, ठीक है। अब आप लोग का 450 रुपये ये हो गया, प्लस का 90 रुपये ये हो गया, कितने रुपये टोटल हो गया? तो ये हो गया आप लोग का 540 रुपये, 540 रुपये। किस ऑप्शन में है? तो C नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? ये सारे सूत्र याद हो जाएगा ना, इतना ही सूत्र से प्रश्न आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का कहा जा रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपये है, हानि रुपये 150 रुपये है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कोई वस्तु 900 रुपये में खरीद कर ला रहे हैं, 900 रुपये में खरीद कर ला रहे हैं, क्रय मूल्य, इस पे हानि कितना है? 150 रुपये, 150 रुपये, 150 रुपये। तो इसका विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, इसका विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो 150 रुपये इसमें से घटा दीजिए, पता चल जाएगा। तो आप लोग आएगा 700 आएगा, 750 में 150 जोड़ेंगे तो 900 रुपया होगा, तो 750 आंसर आ जाएगा। ये किस सूत्र पे लगेगा? किस सूत्र पे लगेगा? तो सूत्र में बता देता हूँ। देखिए SP आप लोगों को विक्रय मूल्य आप लोगों को पता करना है, CP आप लोग का ऑलरेडी दे रखा है 900 रुपया, लॉस आप लोग का दे रखा है आप लोग का ओनली 150 रुपये, घटा देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक वस्तु 1200 रुपये में बेची गई और लाभ 250 रुपये हुआ, क्रय मूल्य बता दीजिए। 1200 रुपये में बेची गई और लाभ कितना हो रहा है? तो 250 रुपये, तो क्रय मूल्य तो इसमें से 250 रुपये घटा दीजिए। 1200 रुपये में बेचने के बाद 250 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो लाभ हुआ इसी में शामिल है, तो इसको घटा दीजिए तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा, तो आएगा 950 रुपये, 950 रुपये, ठीक है, 950 रुपये, ऑप्शन C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं, एक वस्तु 640 रुपये में बेची गई और 80 रुपये हानि हुई, तो क्रय मूल्य बता दीजिए। 640 रुपये में हानि भी शामिल है, कितने रुपये? हानि भी शामिल है 80 रुपये का, 640 रुपये में बेची गई और रुपये 80 की हानि हुई, तो क्रय मूल्य बता दीजिए। तो इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 8 4 12 का 2, हाथ में 1 6 1 7, 720 रुपया, कितना आ जाएगा? 720 रुपया। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल इजी है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक वस्तु 350 रुपये में खरीदी गई, रुपये 400 रुपये में बेची गई, लाभ कितना हुआ? अब देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, इस प्रश्न को करने से पहले मैं अभी सभी छात्रों को सूचित करना चाहूँगा कि 299 रुपये का बैच है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। किताब भी छपने वाली है, छपने के लिए भेज दिया गया है। इसमें आप लोगों को जो फीचर्स मिलेगा, डेली शाम को 6 बजे से 7 बजे क्लास होती है, 7 बजे क्लास होती है, और हर संडे को टेस्ट रखा जाता है। और आप लोगों को इसमें जो फीचर्स मिलेगा वो मार्कशीट का मिलेगा, प्लस महामैराथन क्लास मिलेगा, 5 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और 8 पिछले साल का पेपर भी मिलेगा, ठीक है। और एक फीचर्स और है जो कि सबसे धाकड़ है, इसको स्टार लगा लीजिए, इसलिए क्योंकि ये मिलेगा, आपके घर पे बुक भेजा जाएगा, और इस बुक में से प्रश्न नहीं आएगा तो मैं आपका पैसा पूरा रिटर्न कर दूंगा। 93 36 56 81 64 पे आप लोगों को अपने पापा या मम्मी जी से बात कराना है। इसी नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सअप करना है, QR कोड जाएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है, मैं ज्वाइन कर लूँगा। और नैनो एग्ज़ाम का ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलना है। नैनो एग्ज़ाम के ऐप पे सारे क्लासेस होती हैं, उसी पर ऐप डाउनलोड करके इसको आप लोग वहाँ से भी 299 रुपये के बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस प्रश्न को आप लोग ऑलरेडी बताइए, क्योंकि इस प्रश्न को मैं पढ़ा रखा हूँ और सब कुछ इसको बताने के साथ साथ इन सारे प्रश्न का जवाब चाहिए। चलिए बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।